हेलो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक स्तंभ। यह है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो ताजमहल है, ये स्थित है आपका यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये होता है बाघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन आगे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? आपसे पूछा गया ये जो सूर्य है ये मुख्य रूप से किस गैस से बना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हाइड्रोजन से बना है। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपकी पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछी जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है हम लोग कहते हैं किसको, तो सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आगे है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गीतांजलि पुस्तक जो है उसको लिखा कौन था, तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये जो मानव का हृदय है, हम लोग का हृदय है, उसमें कितना कक्ष होता है? इसमें 4 कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, ओजोन परत किस किरण को रोकती है? ये जो ओजोन परत होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है O3, ये किस किरण को रोकती है? तो यह रोकती है पराबैंगनी किरण को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है वो बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, शून्य की खोज किसने की थी? आपसे पूछा गया है कि शून्य की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? जो मानव का शरीर है उसका जो रक्त है उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो ये लाल होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। यह हो जाएगा आपका NH 44। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये जो संसद का संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है हमको स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह है मोर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसके बारे में आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। यह आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसके लिए आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्स। अगला क्वेश्चन आगे है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ये तो आपको पता ही होगा, यह होता है कमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो संविधान का रक्षक कहते किसको है, तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है नील दर्पण के लेखक कौन है, इसको आपको बताना है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, यह है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध होता है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मानव शरीर में कुल पसली की संख्या होती है 24। अगर आपसे जोड़ा में पूछे तो वह हो जाएगा 12 जोड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आपसे पूछा गया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो यह आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में आता है। अगला क्वेश्चन आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, ये 1951 ईस्वी में लागू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आगे है मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो मानव आंख का जो रंगीन भाग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइरिस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा है, तो यह लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान को। अगला क्वेश्चन आगे है कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति कौन सी होती है, तो कंप्यूटर का जो अस्थाई स्मृति होता है उसे कहते हैं रोम, ROM, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो यह हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रक्तचाप जिससे मापा जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। यह हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लौह पुरुष के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, आपको इसके बारे में बताना है। पुरुष के नाम से आपका प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं, तो मानव शरीर में आपको पता होगा कितना दांत होता है, कुल ये 32 दांत होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वह किस पर आधारित है, तो विक्रम संवत के ऊपर या हिजरी संवत या शक संवत या तो ग्रेगोरियन संवत के ऊपर ये आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये शक संवत के ऊपर स्थित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। अगला क्वेश्चन आगे है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज आता रहेगा, आप बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।